Welcome to SUI online chemistry classes for class 12 English medium. Let's continue the topic. The topic is method of preparation of alcohols. Previous video में alcohol का preparation alkene से किया था. Alkene से alcohol के preparation में there are two ways. The first way is direct addition of water on alkene, जिसको बोलते हैं hydration of alkene, जिसका mechanism deal किया था. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में सिमेट्रिकल एल्कीन से मिला था 1 डिग्री अल्कोहल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन पर जब एडिशन करवाया था तो 2 डिग्री एल्कीन मिला था. नेक्स्ट जो वे है वो है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन. इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में 2 रिएक्शंस हैं, इनको आज हम डील करेंगे. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, demercuration. Oxymercuration, demercuration, and next one is hydroboration. First is oxymercuration and demercuration. In oxymercuration, demercuration, oxymercuration, demercuration. Alkene, we take unsymmetrical alkene like CH3, CH, double bond CH2, propene. It reacts with mercuric acetate. It means CH3, COOHG, CH3, COOHG. ये है मर्क्यूरिक एसिटेट, पर लिखते कैसे हैं? ये है एसिल ग्रुप. CH3CO group is known as acyl group and represented as AC. So ACOHG, ACOHG, OAC ऐसे भी बुक्स में लिखा रहता है. तो AC का मतलब क्या है? एसिल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO. ओके, इससे रिएक्शन कराएंगे. ACOHG, OAC. AC means acyl group. Acyl group, and what is acyl group? CH3CO group is known as acyl group. It reacts in the presence of tetrahydrofuran. Solvent का वर्क करेगा tetrahydrofuran, and इसको OH बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज. इतना करने से यहाँ पे फॉर्म होगा CH3, CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2, HgOAC. इतने पार्ट का रिडक्शन करा देंगे बाय रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट इज NaBH4. यहाँ से पूरा HgOAC मर्क्यूरिक एसिड पूरा रिड्यूस्ड हो जाएगा. ये पार्ट रिड्यूस्ड हो जाएगा और यहाँ पे H मिल जाएगा. सो इट गिव CH3CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3. तो क्या देखने को मिल रहा है? इसको हम इनडायरेक्ट एडिशन क्यों बोल रहे हैं कि लास्ट में अगर यहाँ से इसको देखा जाए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया जाए तो किसका एडिशन हो रहा है? एडिशन हो रहा है H एंड OH का. बट डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट वे में इसको हम एडिशन क्या कर रहे हैं? HOH. तो इस रिएक्शन को हम और किसके अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है? OH निगेटिव वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे H एटम्स कम थे और H यहाँ पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पे वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है ऑन इनसिमेट्रिकल एल्कीन पे. और किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन. इस रिएक्शन को और मैं कैसे लिख सकती हूँ? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन इट मींस इस ग्रुप का ऐड होना, HgOAC ग्रुप का ऐड होना, इट्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन. और इसका रिड्यूस्ड होना, इसका हटना इस डीमर्क्यूरेशन. यहाँ तक के स्टेप इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड इस स्टेप को बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन. इतना लिख दिया मैंने. और कंडीशन क्या ली? यहाँ पे कंडीशन ली ACOHG
OAC इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और क्या लिया, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा ली। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या किया, रिडक्शन कराया, दैट इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड से, NaBH4 से रिडक्शन करा दिया, और प्रोडक्ट हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3CH, ये प्रोडक्ट मिल गया, सामने लिखा हुआ है। देन द प्रोडक्ट इज CH3CHOH CH3। It means 2 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है ये, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। प्रोडक्ट आपको वही मिल रहा था जो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर और एल्कीन कर रहे थे, बट इसमें हमने क्या ले रखा है, इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, पहले HgOAC ग्रुप ऐड होगा जिसको कि बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर उस ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे जो होगा डीमर्क्यूरेशन। तो इसके रिएक्शन या तो डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाएगी व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या आपसे पूछा जाए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर और एल्कीन। तो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर और एल्कीन के 2 एग्जाम्पल है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और नेक्स्ट वन मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हाइड्रोबोरेशन। आगे समझ में ये, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन। Next is hydroboration. In hydroboration, we take again unsymmetrical alkene, that is CH3CH double bond CH2. It is propene. It reacts with BH3. इस BH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं H and BH2. In BH3, this H have partial negative charge and boron have partial positive charge. And this reaction also take place in the presence of tetrahydrofuran. Okay. According to Markovnikov rule, negative part of the attacking agent attached to that carbon which have less number of hydrogen atoms. So H is attached on that carbon. We have CH3, CH2, double bond. Single bond CH2, and this carbon have positive charge. The formation of carbon. Now the second reaction is, second part is base hydrolysis. Base hydrolysis करेंगे, hydrolysis करेंगे in the presence of base. ये OH माइनस इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा बिकॉज उसको पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ पे, and it gives CH3, CH2, CH2OH। यहाँ पे भी अगर यहाँ से यहाँ का कनेक्ट किया जाए तो एल्कीन पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एडिशन ऑफ वाटर ही हो रहा है, H और OH जुड़ रहा है, बट इस टाइम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, ये जो यहाँ मार्कोनिकॉफ ही लग रहा है, बट जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिला है, अगर हम इतने पार्ट को ना देखें, सिर्फ यहाँ से इसको कनेक्ट करें इन डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में, तो यहाँ एडिशन तो वाटर का ही हुआ, लास्ट में H और OH ही आ रहा है प्रोडक्ट में, बट एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और यहाँ से हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इट मीन्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एंड द हाइड्रोपोरेशन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 रास्ते थे, डायरेक्ट एडिशन एंड इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन का नेम है हाइड्रेशन ऑफ वाटर। इट मीन्स एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, जिसका कि मैकेनिज्म पढ़ा आप लोगों ने, मैकेनिज्म पढ़ना था। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में 2 रिएक्शंस हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड इट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे थे, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था। यहाँ हाइड्रोपोरेशन में भी जो है इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था, वो रिजल्टेंट जो बन रहा था उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ दिखाई पड़ रहा था। ओके, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ दिखाई पड़ रहा है, बट ये हो रहा है अंदर जो रिएक्शंस हो रही थी वो कैसे, मैंने H कैसे ऐड किया था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा मेथड, एल्कीन से अल्कोहल। नाउ हम लोग नेक्स्ट डील करते हैं
Next one is amines react with nitrous acid to form alcohol. या मैं डाल दूँ by amines. अब की बार amines. What is the formula of amine? That is RNH2 react with nitrous acid. Remember, nitrous acid is HNO2 and nitric acid is HNO3. Nitric acid is a stable acid और ये लैब में मिलेगा. On the other hand, nitrous acid is unstable acid, ये हमको मिलता नहीं है. Nitrous acid जो है, जिसको हम लोग रिएक्शन में HONO के फॉर्म में भी लिखते हैं, it is formed by the sodium nitrite and HCl. It is HNO2 and NaCl. देन अगर हमको लैब में ये रिएक्शन करनी होगी तो नाइट्रस एसिड तो अनस्टेबल है, वो एज अ प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, लैब में कहीं नहीं मिलेगा. सो रिएक्शन के लिए हमने एमीन लिया होगा, उसमें क्या डालेंगे टेस्ट ट्यूब में? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. देन अंदर ही क्या फॉर्म हो जाएगा? नाइट्रस एसिड, बिकॉज नाइट्रस एसिड हमको एज अ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलता है. सो amines react with nitrous acid. Nitrous acid is HONO to give alcohol, that is ROH. Alcohol also give N2 and H2O. N2 and H2O. Alcohol plus nitrogen gas plus water. So this is the method. Now, for example, we take C2H5NH2 here. It reacts with nitrous acid to give C2H5OH ethyl alcohol plus N2 plus water. Okay. So this is the another method for the preparation of alcohol by amines. Now move to next method. By ethers. बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अलग था, ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बाय ईथर. इट मीन्स ROR वेयर R may be same or different, so here we take different R. Okay, it reacts with it is going to be hydrolyzed. It means reaction with water in the presence of dilute H2SO4. dilute H2SO4 की प्रेजेंस में ईथर्स को हाइड्रोलाइज करेंगे. इट गिव ROH, R-OH plus ROH. ओके, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लिख लेंगे. सेम होंगे तो मिला करके लिख देंगे, डिफरेंट है तो अलग अलग लिख देंगे. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक डाइमेथिल ईथर, दैट इज द CH3 COCH3 react with water in the presence of dilute H2SO4. It gives 2 molecule of methyl alcohol, that is CH3OH. Now if we have ethyl methyl ether, that is CH3OC2H5 plus react with water in the presence of dilute H2SO4. It gives 1 molecule of methyl alcohol and 1 molecule of C2H5OH. Okay, so these are the examples in which alcohols are formed by ethers. Methods of preparation of alcohol यहाँ से finished हुए. Method of preparation में किससे किससे हम लोगों ने प्रिपेयर किया? नंबर 1 इज alkyl halide. Alkyl halides में 1 डिग्री alkyl halides react with aqueous KOH. जब 1 डिग्री alkyl halide रिएक्ट करेगा aqueous KOH से तो 1 डिग्री अल्कोहल. when 2 डिग्री alkyl halide रिएक्ट कर रहा था तो 2 डिग्री अल्कोहल. बट द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल by 3 degree alkyl halide is not possible because dehydrohalogenation reaction takes place.